ओम शांति। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे सभी भाई बहनें। आज शिव बाबा की ज्ञान मुरली है। राखी के बंधन के त्यौहार पर क्या करें। अब राखी पर्व त्यौहार आ रहा है, उसके ऊपर बाबा ने क्या बताया है। हर त्यौहार पर तैयारियां तो करते हैं ना। रक्षाबंधन पर्व के उपलक्ष्य में एडवांस जाकर राखी बांधते हैं। इसका पूरा रहस्य भी बुद्धि में होना चाहिए। आगे तो ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ राखी बांधते थे, अब वह रिवाज निकला है कि बहन भाई को राखी बांधती है। अमल में ब्राह्मण राखी बांधते थे। असल में ब्राह्मण राखी बांधते थे क्योंकि ब्राह्मण जाति ऊंच स्वच्छ गाई हुई है। ब्राह्मण असुल सन्यासियों से भी ऊंच है, परंतु ड्रामा अनुसार इस समय सन्यासी ऊंच बन गए हैं। आगे ब्राह्मण राखी बांधते थे, फिर जन्माष्टमी पर वह राखी खोलते थे। जैसे द्रौपदी के लिए कहते हैं कि जटाएं खोल दी थी, ऋषि लोगों की जटाएं भी हमेशा खुली रहती है। पवित्रता स्त्री होती है तो चोटी बांधती है। द्रौपदी ने खोल दिया था कि जब तक हम अपना राज्य नहीं लेंगे तब तक चोटी नहीं करूँगी। अब तुम बच्चों को सिर्फ अर्थ समझाया जाता है। जब तक हम स्वराज नहीं लेंगे तब तक सुख से सोएंगे नहीं। गाते हैं ना, आराम हराम है। अंदर में यह जोश रहता है कि जब तक स्वराज नहीं लिया है तब तक सुख कहाँ। सुख तो भविष्य में पाना है। इसके लिए पुरुषार्थ अब करना है। अब तुरंत तुम जानते हो, रक्षाबंधन अर्थात पवित्र रहने के लिए हम प्रतिज्ञा करते हैं। राखी अर्थात प्रतिज्ञा की बात है। अब यह त्यौहार कब से शुरू हुए, क्यों शुरू हुए, कौन निकला, जिसने राखी बंधन की राय निकाली। कोई एक राय निकालते हैं, फिर उसका नाम बाला हो जाता है, तो यह पवित्रता की निशानी है। बहन तो हुई कुमारियाँ बांधती है। तुम गृहस्थी को भी जाकर बांधती हो। कुमार तो है ही कुमार। बहन भाई को बांधती है। कुमार हो वह शादी किया हुआ फिर पवित्र रहे, यह तो बड़ा मुश्किल है। भगवान कहते हैं कि यह अंतिम जन्म पवित्र बनो तो भी नहीं बनते हैं। तो बहन द्वारा कुमार भाई को राखी बांधनी चाहिए कि प्रतिज्ञा करो, हम कभी विष नहीं पिएंगे। जो है ही विकारी, वह तो कभी विकार को छोड़ेंगे नहीं। भगवान का फरमान है। तो यह कुमार कुमारियों की रस्म चली आती है। अब तुम समझते हो कि यह त्यौहार भी संगम युग का है। सतयुग में तो है ही सब पवित्र। वहाँ राखी बांधने की दरकार ही नहीं। ऐसे नहीं कि यह सतयुग से लेकर रिवाज चला आया है। उत्सव बहुत करके संगम युग के हैं। लक्ष्मी नारायण का उत्सव भी अभी मनाते हैं, परंतु उनका महत्व नहीं। कृष्ण जयंती मनाते हैं, परंतु पहले तो कृष्ण को ऐसा किसने बनाया।
वह बताओ, विचारों को मालूम नहीं, यह भी क्लियर कर लिखना है। उत्सव सब है इस समय के सतयुग इस समय के सतयुग में ऐसी बात होती नहीं। यह तो द्वापर में कुछ समय बाद फिर शुरू होता है। दीपमाला का उत्सव भी सतयुग में नहीं मनाया जाता है जैसे यहाँ मनाते हैं। यहाँ मनाने का अर्थ दूसरा है। उत्सव का महत्व कब का है, यह समझने की बात है। बच्चों को समझाया जाता है यह उत्सव इस समय के है, जबकि शिव जयंती होती है। शिव जयंती के बाद फिर होती है राखी पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करते हैं कि यह अंतिम जन्म हम पवित्र बनेंगे, भारत को अथवा विश्व को पवित्र बनाने के लिए। ओम शांति। ओम शांति।